आज हम लोग जो है तो डिविजनल कमिश्नर साहब के पास एक मेमोरेंडम देने के लिए आए थे। पिछले 4 दिन पहले जो वाक़या घाटी हॉस्पिटल के अंदर पेश आया था कि घाटी हॉस्पिटल के अंदर O2 गैस ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा जो है तो मुतालबा है कि जिसकी वजह से 15 पेशेंट्स की जान गई, तो उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बैठनी चाहिए और जो भी उसके ऊपर दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। सुनील केंद्रेकर साहब ने, डिविजनल कमिश्नर साहब ने हमारी पूरी बात को सुना, हमारा पूरा विषय समझ के लिया। उन्होंने हमको उनकी बात भी समझाई कि जो है तो ऑक्सीजन की पूरी मराठवाड़ा के अंदर कमी है, जिसकी वजह से ये इश्यूज़ हो रहे हैं। हमारा डिविजनल कमिश्नर साहब को यही कहना था कि मराठवाड़ा में चलिए ऑक्सीजन की कमी हो सकती, सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। कोरोना, हम जो है तो कोरोना के युग में जी रहे हैं, जहाँ पर आज जो है तो कोविड की वजह से इतनी जानें जा रही है, कोविड की वजह से इतने पेशेंट्स घाटी के अंदर आ रहे हैं। ऐसे दौर में अगर ऑक्सीजन ख़त्म होने तक अगर आप सोते रहेंगे तो मजलिस ये बर्दाश्त नहीं करेगी। ऑक्सीजन टैंकर का लेवल 300 तक आ गया था जनाब सुबह 5 बजे के टाइम पे, और 300 का लेवल आने के बाद ऑक्सीजन यूज़ नहीं की जा सकती क्योंकि वो पानी में तब्दील हो जाती है। उसके बाद जो है तो घाटी हॉस्पिटल के बहुत सारे डॉक्टर्स ने, सर्वेंट ने बहुत मेहनत की, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर भाग रहे थे। क्या वजह थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी? अगर ऑक्सीजन ख़त्म नहीं हुई थी तो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करने की नौबत क्यों आई? तो हमारी यही मांग लेकर हम डिविजनल कमिश्नर साहब के पास आए थे। उन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बिठाएंगे और जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक डेलीगेशन जो डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर साहब के पास आया था, और उनकी 2 डिमांड्स थी, जिसमें से एक डिमांड ये थी कि बीड ज़िले के अंदर केश तालुका है और वहाँ पर एक होड़ बोल के गांव है, जहाँ पर कल 2 दिन पहले एक शर्मनाक वाक़या पेश आया। ये वाक़या ऐसा था कि वहाँ के तबलीगी जमात के एक अमीर साहब है जो किसी की दफन विधि के अंदर जा रहे थे, और रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी, एक होड़ गांव बोलकर है, तो वहाँ पर उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। अब वो गाड़ी ख़राब होने के बाद में वो लोग वहाँ रास्ते पे रुके हुए थे, किसी का इंतज़ार कर रहे थे गाड़ी बनाने वाले के लिए। तो वहाँ से कुछ समाज कंटक जो थे उन्होंने उनके ऊपर अचानक हमला किया, और हमला करने के बाद में चूँकि वो दाढ़ी टोपी वाले थे और चेहरे से मुसलमान थे बोलकर उनके ऊपर जानबूझकर ऐसी भद्दी बातें भी की गई, और उनको वहाँ पे उनके साथ में मारपीट भी की गई, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़ख्मी हुए। और उस इलाके का जो है माहौल कुछ गड़बड़ हो गया था, वहाँ के लोग बहुत सारे डरे सहमे थे। तो हमारे पास में खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के पास में उसकी शिकायत आई, तो इम्तियाज़ जलील साहब ने हमारे डेलीगेशन के थ्रू सुनील केंद्रेकर साहब से हमने यहाँ पर एक डेलीगेशन दिया, और उसके अंदर मांग की कि ऐसे समाज कंटक जो अच्छे माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं, तो उनके ऊपर जल्द से जल्द इंक्वायरी करके कार्रवाई की जाए, और उनके ऊपर जो है तो NSA के तहत हो या UAPA हो, ऐसे कानून के तहत कार्रवाई की जाए कि आइंदा ऐसे दूसरे कोई लोगों ने ऐसे इक़दाम ना किए जाए। किसी भी समाज के हो, समाज कंटक होते हैं, उनको ऐसी समाज के अंदर बुराई फैलाने के लिए जगह नहीं दी जानी चाहिए। तो आज हमने सुनील केंद्रेकर साहब के सामने जब ये बात रखी तो उन्होंने अच्छे से उस बात को सुना भी, और हमारा जो मेमोरेंडम है उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया, बल्कि हमारे सामने वहाँ पे ऑर्डर किया कि इस मेमोरेंडम को वो अभी तुरंत वहाँ के SP के पास भेजेंगे, और जिसने भी ये शर्मनाक घटना की है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।